उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, इसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं। अब ये नहीं नहीं कभी नहीं आप लोग भी कह सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, और नहीं तो हाँ भाई हाँ भाई हाँ, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए तो ठीक है, आप हाँ भाई हाँ कर सकते हो। मैं आपके सामने एक पूरा रखा अनजाने तो एक कथान क्या उसको हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में लहरा था झंडा पाकिस्तान का। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो खुला समर्थक हो, आज तो टिकट भी मिल गया उसी को जिससे भारत से टुकड़े होकर लड़ने लगाए, आज उसी को टिकट भी दिया उस पार्टी को, और उस पर वाला विवाद हो गया, पार्टी सत्यानाश मिटा गई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो खुला समर्थक हो, जिसे सबका संस्कार संस्कृति सर्वथा निरर्थक हो। भारत का बंटवारा करने वालों का जो वंशज हो, घोटालों पर घोटाले करने वालों का अवसर हो। जिसका दल भ्रष्टों चोरों से भरी कीट की दफ्तर हो, जहां तेरे देश द्रोहियों गद्दारों की हलचल हो। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। और आगे देखिए, जिस दल ने निर्दोष हजारों सिखों को मरवा डाला। अभी आतंकवादियों और दंगाइयों पर कभी गोली चली हो हिंदुस्तान में बताइएगा, सुनिएगा क्या। जिस दल ने निर्दोष हजारों सिखों को मरवा डाला, शांति दूत हिंदू जनता को आतंकी बदला डाला। राम भक्त गौ भक्तों संतों पर चलवाई गोलियां, देशभक्त वीरों की जिसको खटक रही है टोलियां। जो महान कहता भारत पर हमला करने वालों को, आतंकी कहता भारत पर ताल उतारने वालों को। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। आज भी कहा है कि भारत के राजा देश है और मुगल को बहुत महान थे, बहुत देश के साथ उन्होंने बड़ा उद्धार किया देश का है। आगे बढ़िए, भारत माता की जय का जयकारा जैसे खटकता हो, इस पर भी आपत्ति है भाई। भारत माता की जय का जयकारा जिसे खटकता हो, वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने में कंठ लगता हो। देशभक्ति से भरी भावना जिसे न किंचित भाती हो, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग भारतीयों को पाकिस्तान कैसे जाऊं, उन्होंने मान्यता दे रखी है आपका, और वो कल से बहस कर रहे उनको पकड़ा कैसे नहीं जा रहा है। अगर जो मान्यता प्राप्त पार्टियों को पकड़ा कैसे नहीं जाएगा। पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग भारती हो, राम कृष्ण रामायण गीता को जो निकट बताता हो। वेद पुराणों उपनिषदों से जिसका कोई नाता हो, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। और देखिए, संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, फिर बात में पड़ा मारा है। 5 रखा था तो उन्होंने पहले से भी हम लोग को बहुत ही बातें पता नहीं थी, अब थोड़ी बातें पता चली और ठीक से आएगी, आपको लागेगा तो पता चल जाएगी। संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, जाति पंथ का जहर घोल कर हमें परस्पर लड़वाया। लुटे लाखों कश्मीरी जिसके कारण भटक रहे, कुछ पैसे करोड़ों आकर हम सबका भटक रहे। घायल भारत के शत्रुओं को भी जो रोज गुलेज रहा, बहाता भेदभाव नित रचना नए विभेद रहा। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। अंतिम सवाल
छोड़ दिया गया था भारत को टुकड़ों टुकड़ों में 565 टुकड़े, जिसमें से पाकिस्तान पहले ही हटा दिया गया। और पाकिस्तान को यह आजादी नहीं मिली पाकिस्तानी दूसरे भारत से शामिल हो जाए कहा जाए, लेकिन भारत के टुकड़ों को यह आजादी थी कि वो चाहे पाकिस्तान में जाए चाहे अलग देश हो जाए। 565 टुकड़े कल्पना कीजिए भारत की क्या दशा होगी। भारत की आजादी को लगता है फसाना था, हमें मिटाने की साजिश थी, पाकिस्तान बनाना था। गोला काट भारत के पौधे 600 टुकड़े थे और साथ में दरिंदगी के 6 लाखों टुकड़े थे। वोट हाथ पर मांग रहे और वोट हाथ पर मांग रहे, पर हाथ देश के काट दिए। मानसरोवर परम तीर्थ कैलाश चीन को बांट दिए। उन्हें सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। जिसकी रैली पे लहराता झंडा पाकिस्तान का, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का। जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, भारत माता की। दो भाइयों को सुना था क्या? भाई जी बहुत कोमल पदावली के संवाहक थे और जब उनके गीतों को हम लोग सुनते हैं तो पता नहीं एक विशेष भाव में डूब जाते हैं। तो उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कह नहीं सकता लेकिन कहने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी साहित्य साधना को देखते हुए कि चूड़ी कंगन या कुमकुम लिखो ना लिखो, चूड़ी कंगन या कुमकुम लिखो ना लिखो, कल्पनाओं के अंजुम लिखो ना लिखो, तो भाई आकर सलीके से पढ़ लो अगर प्रेम के तत्व फिर तुम लिखो ना लिखो। आजकल ये देखा गया है कि जब बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो बाहर जाने सोचते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हाँ बाहर जाने के बाद माता पिता का क्या हाल होगा, कितना परेशान होंगे। इसी तरह पिता के दर्द जो है क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्यों गया रे पगले तू परदेश में। क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्यों गया रे पगले तू परदेश में। टुकड़ा के माँ की ममता पिता से मुख मोड़ के चल गया जहाज में तू सबसे नाता तोड़ के। टुकड़ा के माँ की ममता पिता से मुख मोड़ के चल गया जहाज में तू सबसे नाता तोड़ के। सोच जरा पत्नी की पीड़ा कुछ दिन कैसे जीती है और रहती है किस वेश में, क्यों गया रे पगले तू परदेश में। क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्यों गया रे पगले तू परदेश में। तेरे भाई बहन पूछे भैया कब आएगा, मेरे नाम मेरा मुझको बुलाएगा। तेरे भाई बहन पूछे भैया कब आएगा, मेरे नाम मेरा मुझको बुलाएगा। तुम बिन प्यारे भैया मेरा कौन ले जाएगा। आजा भैया मेरे मजा आता नहीं खेल में, क्यों गया रे पगले
याद करके, दादाजी बीमार है बोले आकर के, दादी तेरी चल बसी तुझे याद करके, दादाजी बीमार है बोले आकर के, मारती उदास रकम तेरे ख्याल में, चाचा ताऊ बैठे हैं सब इंतजार में, क्यों गया है पगले तू परदेश में, क्या नहीं है तेरे अपने देश में, छोड़े अपना देश तू परदेसी हो गया, भूला अपना गाँव तू परदेसी हो गया, भूली माँ की ममता पिता का प्यार भूला, पत्नी की हंसी भूली बहनों की राखी भूला, संगी साथी भूले भूला बार का झूला, मेरी थकी थकी अखियां निहारे राह तेरी, तुझसे बंधी है मेरी सांसों की डोरी, खाते खाते आ जाना देर लगाना, कि जो अगर देर तो फिर मुझे नहीं पाना, ना मिलूंगा फिर कभी मिल जाएगा जमाना, सब कुछ होकर क्या करेगा दौलत का खजाना, सब कुछ होकर क्या करेगा दौलत का खजाना, आजा मेरे बेटे बुलाए तेरा पापा, आजा घर अपने अपने गाँव में, क्या नहीं है तेरे अपने देश में, क्या नहीं है तेरे अपने देश में। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ही कोमल राशि के रचनाकार हैं और हम लोग उसमें डूब जाते हैं पूरी है। तो सीधे सीधे दादा के गीत से आपको जोड़ते हुए चार कृति आपके सम्मान में पढ़ता हुआ आपको अमृत कर रहा हूँ कि मुद्दा बड़ा था मगर उछाला नहीं गया, मुद्दा बड़ा था मगर उछाला नहीं गया, मुझसे मेरा कबीर संभाला नहीं गया, मुद्दा बड़ा था मगर उछाला नहीं गया, मुझसे मेरा कबीर संभाला नहीं गया, और जिस झोपड़ी में शीश झुकाया नहीं कभी, उस झोपड़ी के पास उजाला नहीं गया। सीधे से मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव वत्सल। बहुत बहुत आभार दादा, प्रणाम प्रणाम करता हूँ और बाबा तुलसी को नमन करता हूँ। भाई राही साहब ने एक चुनाव हारने का दर्द बयां किया बहुत शानदार तरीके से, और अभी 4-5 दिन पहले के खबर मैंने पढ़ी, वो दर्द क्या है आप सोचिए। एक आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा देकर के एक पार्टी से टिकट हासिल किया, और दुर्भाग्य देखिए वही दल चुनाव आयोग ने कुछ कारणों से उसका नामांकन रद्द कर दिया। अब ये दल ये देखिए, ये वास्तविकता है। 4 दिन पहले अखबार में पढ़ा मैंने, आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़ करके पर्चा भरा, एक पार्टी ने टिकट दिया और वो नामांकन रद्द हो गया। एक दल यही था। तो मैं कल पढ़ पाता हूँ, और चूंकि चुनाव का समय है तो उसका असर मेरे पाठ पर कविता पढ़कर आना ही है। तो सबसे पहले एक रचना छोटी ही रखता हूँ। हम लोग समाजवाद जानते हैं, और समाजवाद सीधे सीधे कहाँ जाके जोड़ता है वो समझिए, लेकिन क्या स्थिति हो गई है उसी स्थिति को मैं कहना चाहता हूँ कि जनहित के हेतु विषय था पर, जनहित के हेतु विषय था पर परिवारवाद हो गया वीर। जनहित के हेतु विषय था पर परिवारवाद हो गया वीर। अब दिखता है न समाजवाद, खा गए सियासी गिद्धचील। अब दिखता है न समाजवाद, खा गए सियासी गिद्धचील। अवसरवादी ही विषय शेष, अवसरवादी ही विषय शेष। सारा आकर्षण इसी ओर, वो धन प्रबंध पीढ़ियों हेतु वत्सलहों ऐसी ठोस ढील। यही हो रहा है, पीढ़ियों तक के लिए इंतजाम कर दिया जाता है, किसी को कुछ करना ना पड़े। और राजनीतिक प्रकरण चुनाव की स्थिति इसी पर एक कुंडलिया रखता हूं, और बात दिल्ली की करता हूं। एक कट्टर ईमानदार आपने खूब अखबारों में मीडिया में पढ़ा होगा,
कट्टर ईमानदार। और वो कट्टर ईमानदार क्या स्थिति अब आ गई वो देखिए कुंडलिया चंद के रूप में कि दावा करना हो गया, दावा करना हो गया बिल्कुल ही बेकार, वो कट्टरता ईमान की धुआं हो गई यार, धुआं हो गई यार। कोर्ट से मिली न राहत, और ईडी ने कर दिया उन्हें बेहद ही आहत। वत्सल मदिरा कांड, आप सब जानते हैं दिल्ली में हुआ क्या है, क्यों जेल में है वो। वत्सल मदिरा कांड पड़ रहा उन्हें भुगतना, और जनता समझे खूब सियासी दावा करना। और अभी रचना बताता हूं, अब बंगाल में चलता हूं आपको। बंगाल की स्थिति देखिए। और एक मगर शब्द हम लोग जानते हैं, एक मगर मगरमच्छ होता है, मैंने दोनों प्रयोग किए हैं उनके में। नील रूप है मगर, मगर के ढंग दिखते बंगाल में। अभी आप संदेश शादी का प्रकरण देखिए क्या स्थिति हो गई, और अब जा करके उसको पार्टी से निलंबित किया है। तभी लिखा है नील रूप है मगर, मगर के ढंग दिखते बंगाल में, और कोई भेड़िया हो अंदर जैसे बकरी की खाल में। लोकतंत्र की बात वहां जो करे फंसे जंजाल में, जनता भेजे ऐसी मछली को अब की पाताल में। और एक मैं गीत रखना चाहता हूं, और एक मेरे नाम के साथ एक शब्द काव्यालाप जोड़ा है। मैं किसी की पंक्तियों पर उसी तरह से कुछ पंक्तियां कह देता हूं, और आज जो मैं गीत रखना चाहता हूं उसका एक अंतरा भाई शरद जी का है। शरद जी सामने बैठे हैं। रेजुरेशन न होता जीवन, ये मेरा गीत है, और इसमें एक अंतरा हमारे भाई शरद जी ने जोड़ा। तो पहले मैं अपना गीत रखता हूं, फिर मैं शरद जी की पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहता हूं। आज शरद जी सामने बैठे हुए हैं, देखिएगा। रेजुरेशन न होता जीवन, रेजुरेशन
परिप्रेक्ष्य में ही आपके स्वागत में पढ़ता हूं कि वक्त बड़ा ही सख्त आ गया, समझ जाइए। इंतखाब का वक्त आ गया, समझ जाइए। इंतखाब उर्दू में कहते हैं चुनाव को। वक्त बड़ा ही सख्त आ गया, समझ जाइए। इंतखाब का वक्त आ गया, समझ जाइए। आप फैसला वोट का करें खूब सोचकर, आप फैसला वोट का करें खूब सोचकर। शहद से भरा तश्त आ गया, समझ जाइए। शहद से भरा तश्त आ गया। ये जो हमारे चुनावी वादे होते हैं, यही मैंने शहद से भरा तश्त कहा है, शहद से भरा थाल। बहुत बहुत स्वागत है दादा अज्ञानी का। शरद जी कहा जितने लोग विशेष हैं बहुत विशेष हैं। और आज पता नहीं मैं मन हो गया हमारा गीत पढ़ने का। वो गीत मैंने कभी पढ़ा नहीं, बस लिखा पढ़ा है। और अगर आप लोग इसको जांच देंगे, थोड़े से सुझाव दे देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे इसको ठीक पढ़ सकूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ गीत को। मैं बचपन में बहुत शौकीन हुआ करता था नौटंकी देखने, और इधर वो नौटंकी वहां से चली तो रामपुर तक आ गई। कितना सफर तय किया, कहाँ से कहाँ तक आ गई। लेकिन कलाकारों की जो जिंदगी है, थोड़ा सा उसको मैं संदर्भ देते हुए गीत पढ़ रहा हूँ। कभी डाकू कभी जोकर, कभी डाकू कभी जोकर, कभी मंत्री कभी नौकर। कभी डाकू कभी जोकर, कभी मंत्री कभी नौकर। कई किरदार उनके स्वांग के हिस्से में आते हैं। कभी डाकू कभी जोकर, कभी मंत्री कभी नौकर। कई किरदार उनके स्वांग के हिस्से में आते हैं। बने जो रात में राजा, दिन में रिक्शा चलाते हैं। बने जो रात में राजा, दिन में रिक्शा चलाते थे। दृश्य देखिएगा वहां का कि सदा पर्दे के पीछे ही सभी का रूप सजता है। सदा पर्दे के पीछे ही सभी का रूप सजता है। गमों का गर्म नकारा खुशी के साथ बजता है। गमों का गर्म नकारा खुशी के साथ बजता है। बदन पर हूँ भले फोड़े, बदन पर हूँ भले फोड़े, मगर किस्से में है कोड़े। बदन पर हूँ भले फोड़े, मगर किस्से में है कोड़े। यही आसार तो फनकार के हिस्से में आते हैं। जो रात में राजा, दिन में रिक्शा चलाते। आप सोचिए कि आप हमारे घर के बेटियों से स्टेज पर नृत्य करने के लिए कह दिया जाए नौटंकी में, तो सोचिए क्या हालत होगी। लेकिन तो जिन घरों की लड़कियां आके नृत्य करती हैं, देखिए तस्वीर लोग की लाज दफना कर मंच पर जब मचलती है। लोग की लाज दफना कर मंच पर जब मचलती है। आंख से आंख टकराती, कभी गड्डी उछलती है। सम्मान पूर्वक कोई पुरस्कार ऐसे दिखाते हैं लोग, मुझे बेदार यहाँ दे जाओ, क्या स्थिति होगी। लोग की लाज दफना कर मंच पर जब मचलती है। आंख से आंख टकराती, कभी गड्डी उछलती
मालिक को कमी होती मुनाफे में, उसके सपने सजाने हैं, उसके सपने सजाने हैं, अपने चूल्हे बचाने हैं, उसके सपने सजाने हैं, अपने चूल्हे जलाने हैं। यही आधार इस व्यापार के हिस्से में आते हैं। रात में राजा रिक्शा चलाते हैं। एक बहुत सच बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी आपकी रिश्तेदारी में, परिवार में, मित्रों के यहाँ नौकरी हो हुई हो, उन कलाकारों को कोई अपने बफर सिस्टम में जहाँ भी खाना मिलता है वहाँ भी खाना खिलाया जाता है, उनके लिए पड़ोस को ही दे दिया जाता है और वही बेचारे बड़े निशान खा लेते हैं। वहाँ से बात निकलती है। अंतिम मन करता हूँ कि न कोई जाति का बंधन, न कोई धर्म की भाषा, इसी शब्द के पीछे सब हो जाता है खाना पीना सब। न कोई जाति का बंधन, न कोई धर्म की भाषा, सभी की भूख एक जैसी, सभी की एक सी आशा, सभी की भूख एक जैसी, सभी की एक सी आशा। तो कभी लेकर चले ताली, कभी लेकर चले ताली, कभी खाकर चले गाली, कभी लेकर चले ताली, कभी खाकर चले गाली। यही उपहार इस संसार के हिस्से में आते हैं। बड़े रात में राजा रिक्शा चलाते हैं, कभी डाकू, कभी जोकर, कभी मंत्री, कभी नौकर, कई किरदार उनके स्वांग के हिस्से में आते हैं। बने जो रात में राजा दिन में रिक्शा चला। आदरणीय ज्ञानी जी के सफल संचालन में आप सबकी बहुत सुंदर कार्यक्रम है। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आता धरती पुलकित हो उठे आज, धरती पुलकित हो उठे आज, जगती का दुख हरना होगा। इस कर्म भूमि में असुरों से फिर धर्म युद्ध करना होगा। धरती पुलकित हो उठे आज, जगती का दुख हरना होगा। इस कर्म भूमि में असुरों से फिर धर्म युद्ध करना होगा। कितने वीरों ने झूम झूम फांसी का फंदा झूम झूम अपनी रक्ति में एक बूंद बूंद अर्पित की आंखें बूंद बूंद। कितने वीरों ने झूम झूम फांसी का फंदा झूम झूम अपनी रक्ति में एक बूंद बूंद अर्पित की आंखें बूंद बूंद। इतिहास रचा हर बाबा ने गर्वित होकर कहना होगा। इस कर्म भूमि में असुरों से फिर धर्म युद्ध करना होगा, फिर धर्म युद्ध करना होगा। कटते दुष्टों के रुंड मुंड गिरते ऊपर के झुंड झुंड की कृष्ण की धूम धूम, अर्जुन गाँव की धूम धूम। कटते दुष्टों के रुंड मुंड गिरते ऊपर के झुंड झुंड, ही कृष्ण की धूम धूम, अर्जुन गाँव ने धूम धूम। उत्थान किया था भारत का, संस्मरण तुम्हें रखना होगा। इस कर्म भूमि में असुरों से फिर धर्म युद्ध करना होगा, फिर धर्म युद्ध करना। मत शक्ति स्वयं की भूल भूल, उठ सिंधुलान तू फूल फूल, बल क्षमा नीति का मूल मूल, निर्बलता जग का शूल शूल। क्यों चुप बैठे हो युवा, क्यों चुप बैठे हो युवा आज, मानव हित में मरना होगा। परिजन यदि दुर्जन नाश करो, अर्जुन सा दुख सहना होगा। इस कर्म भूमि में असुरों से
फिर धर्म युद्ध करना होगा, फिर धर्म युद्ध करना होगा। धरती पुलकित होगे, आज व्यक्ति का दुख हरना होगा। इस कर्म में असुरों से फिर धर्म युद्ध करना होगा। कार्यक्रम गोष्ठी की संपूर्णता को बढ़ चुकी है और मेरे हिसाब से गोष्ठी का सेटल किया जाना चाहिए। अगली गोष्ठी तक के लिए आप सबको मालूम है कि अंतिम माह के अंतिम रविवार में गोष्ठी होती है शाम 5 बजे से। 4 पंक्तियों के माध्यम से विदा लेता हूँ आप सबसे कि गुलशन है जिंदाबाद तो आए के परिंदे, गुलशन है जिंदाबाद तो आए के परिंदे, फिर गीत मोहब्बत के सुनाए के परिंदे, कितने भी शिकारी छाले